हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडिया द्वारा काम किया जा रहा है अपने हेलीकॉप्टर्स में ड्रोन लॉन्च कैपेबिलिटी को इनेबल करने के लिए। तो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है वायुबान और इसको आईएएफ के डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिज़ाइन द्वारा लीड किया जा रहा है। और इसको लेकर पहले ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है ये रिलीज़ कर दिया गया है डोमेस्टिक वेंडर्स के आगे। तो ड्रोन्स जो हैं ये हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, ऑटोनोमसली फ्लाई करेंगे और 50 किलोमीटर तक की यहाँ पर रेंज होगी और 30 मिनट्स के आसपास का एंड्योरेंस यहाँ पर होगा। तो इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर गोल है कि डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इनिशियल डिलीवरी जो है ये 1 साल के अंदर अंदर कर ली जाए। तो यहाँ पर ड्रॉप ट्रायल्स, पेलोड इंटीग्रेशन और हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग ये कंक्लूड करी जानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है और हमने इसके बारे में पता नहीं कितनी बार बात करी होगी। आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर हमने चर्चा करी थी कि कैसे हमें अपने हेलीकॉप्टर्स को लेकर इनके रोल्स को रिडिफाइन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इनको मॉडर्न कॉम्बैट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के कॉन्फ्लिक्ट में ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। FPV ड्रोन्स के अगेंस्ट में भी, साथ में जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनके अगेंस्ट भी। तो कुछ डिफेंसिव सॉल्यूशंस के बारे में भी हमने बात करी थी, जहाँ पर DIRCM का इंटीग्रेशन मस्ट हैव होना चाहिए। अच्छी बात है, ये चीज़ चल रही है। साथ में हमने स्टर्न ऑफ म्यूनिशन की बात करी थी, जिसके अंतर्गत लॉन्चिंग म्यूनिशंस लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को भी डिस्कस किया था। अच्छी बात है यहाँ पर कि हम इस पर काम कर रहे हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था कि कैसे स्पाइक एंड लॉस का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, जो कि हमने एक्चुअली अपने Mi-17 V5 में किया भी है और वायु शक्ति एक्सरसाइज में इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया था। ये चीज़ अब प्रचंड में भी होगी और लाइकली अपाचेज में भी फॉलोअप होगी। साथ में दूसरे LH रुद्र प्लेटफॉर्म में भी इसको इंक्लूड होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जिसको यहाँ पर ऐड करना ज़रूरी है और वो ड्रोन हंटिंग की है। तो ये चीज़ हमने ईरान, US और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में देखा है कि जो स्लो मूविंग ड्रोन है, जैसे कि शायद ड्रोन हो गए, ये बड़े नंबर्स में लॉन्च किए जाते हैं और इनको इंटरसेप्ट करने का कॉस्ट काफ़ी हाई रहता है। अटैक हेलीकॉप्टर से अगर आप इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो प्राइस को आप इन ड्रोन के कॉस्ट के नीचे रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। हमने बात करी थी कि कैसे चिन माउंटेड जो कैनन है वो सबसे चीपेस्ट पड़ेगी। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि कैसे लेज़र गाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेसिफिकली हमने प्रचंड की बात करी थी, जहाँ पर बताया था कि यहाँ पर पहले से ही लेज़र गाइडेड रॉकेट्स इंटीग्रेटेड है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 6 से 11 किलोमीटर की रेंज में टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की, इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की। तो इसके लिए कुछ अपग्रेड्स यहाँ पर करने पड़ेंगे अगेन, जिस पर हमें काम करना चाहिए। तो लॉन्गर रेंज के रॉकेट्स पर भी काम करना चाहिए, साथ में AI एल्गोरिथम भी तैयार करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर चेंजेस करने चाहिए, ताकि ऐसे स्लो मूविंग ड्रोन्स पर लॉक करके ऐसे वेपन्स को लॉन्च किया जा सके। तो और ऐसे रॉकेट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने पर भी हमें काम करना चाहिए। साथ में एक बहुत बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है ऐसे हेलीकॉप्टर्स के लिए, उस पर भी हमें काम करना चाहिए। यहाँ पर हम FPV ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर में देखा गया है कि कई हेलीकॉप्टर्स जो हैं इन FPV ड्रोन्स का शिकार बने हैं। अभी हाल ही में एक Ka-52 हेलीकॉप्टर का वीडियो आया था जहाँ पर FPV ड्रोन को यूज़ करते हुए इसे शूट डाउन किया गया था। तो उसके अगेंस्ट भी आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो जो एक्टिव गाइडेंस है उसको रोकने के लिए यहाँ पर जैमिंग करी जा सकती है, जिसको लेकर आपको सेंसर स्वीट पूरा तैयार करना पड़ सकता है एक्टिव जैमिंग के लिए। ये चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन अगर आप इन हेलीकॉप्टर्स को फ्यूचर कॉम्बैट में इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनसे सीखा जा रहा है और उसके हिसाब से चेंजेस किए जा रहे हैं। इसमें ये जो लॉन्ग रेंज लॉन्चिंग म्यूनिशंस को ऐड करने की बात करी जा रही है, ये बहुत वेलकम चेंज है और इन हेलीकॉप्टर्स की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को रेलेवेंट रखेगा। बाकी इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एयरफोर्स खुद इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रही है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन देखे जा रहे हैं ये इंडिजिनस हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है ये न्यू स्पेस का ही ड्रोन हो, वो डेवलप कर रहे हैं और अगर ऐसे मल्टीपल कैरी किए जाते हैं तो डेफिनेटली इनकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ में यहाँ पर जो एंड्योरेंस है ये भी डिसेंट है। तो अगर मैन इन द लूप मोड में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है तो सर्विलेंस कैपेबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो ये गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी यहाँ पर ऐड हो रही है और अच्छी बात यह है कि एयरफोर्स के लीड करने की वजह से यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस एयरफोर्स खुद गेन करेगी, जिसको फर्दर यूटिलाइज किया जा सकता है इन कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करने में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।